तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सैम्पल पेपर क्लास 10th का मैथ्स बेसिक का। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एल एंड एम इज़, तो यहाँ एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमें दो लाइन है एल और एम, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट 0 एंड 2, ठीक है। और जो हमारा एक जो लाइन है हमारी एल वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे 3/2 एंड 0 कोऑर्डिनेट पे, और वहीं एम हमारी इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे -1 एंड 0 पे। तो हमें बताना है कि जो ये क्या शो कर रहा है, मतलब ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, बी है इनकंसिस्टेंट, सी है हमारा कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा। तो बहुत इजी है, तो याद रखना गाइज। सबसे पहले अगर कोई ग्राफ दे रखा है, समझ लो यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और यार देखो यहाँ मैं यहीं समझा देता हूँ। अगर सपोज कोई ग्राफ दे रखा है, अगर दो लाइन है हमारी वो इंटरसेक्ट करती है, तो याद रखना इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, नॉट मैनी, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, जब इंटरसेक्ट करता है। दूसरा क्या केस क्या हो सकता है इसमें, अगर इंटरसेक्ट ना करे तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा हमारा एक क्या हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। ऐसे केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, पहली ये दूसरी ये। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है, पहला हो गया हमारा आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, दूसरा है हमारा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तीसरा हमारा है अगर दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में हमारे जो सॉल्यूशन होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट, सॉरी, इनकंसिस्टेंट एंड ज़ीरो सॉल्यूशन। ज़ीरो सॉल्यूशन यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये आपस में कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारे, तो ये जो सी ऑप्शन है ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कंसिस्टेंट विद 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस कभी नहीं होते, या तो यूनिक होगा या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। सो इनकंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, जिसकी वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाए अगर उसे कंसेप्ट अच्छे से पता ना हो। तो ये बेसिकली आपको टेस्ट कर रहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये सॉरी इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि जो ये दोनों लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे 0 एंड 2 कोऑर्डिनेट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टूड। तो ये आपके कंसेप्ट टेस्ट चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। So yeah, hope you like it guys. Subscribe for more video and let's meet in the next video for the next question.